गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो एमसीक्यू प्रश्नों पर आधारित है और पार्ट है आपका नियंत्रण और समन्वय। काफ़ी इजी पार्ट है, कठिन नहीं है। इसमें से भी काफ़ी सारे एमसीक्यू प्रश्न बोर्ड में आते हैं और इस बार भी आने की संभावना है। तो एक एक प्रश्न को अपन हल करेंगे और जो भी है दिक्कत उसको पूरी करेंगे बेटा। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्रश्न से और पहला प्रश्न है बेटा, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि, राइट। इसमें चार ऑप्शन है। पहला है आपका गर्दन में, तो संभव ही नहीं होता बेटा। मस्तिष्क के आधार भाग पर यह संभव हो सकता है। तीसरा है आमाशय में, तो होती नहीं है ग्रंथियाँ। इसके बाद है गुर्दे के समीप भी बेटा नहीं होती है। तो इसके अंदर आपको मालूम है कि जो पीयूष ग्रंथि है वो हमेशा मस्तिष्क के आधार भाग में ही पाई जाती है। तो जो आपका सही आंसर होगा वो आपका बे वाला यानी कि क्लियर आंसर है बेटा। ये आपका राइट आंसर है, यानी कि जो पीयूष ग्रंथि है वो मस्तिष्क के आधार भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका अग्नाशय में कौन सा हार्मोन निकलता है? बेटा अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि ये हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है। अब इसमें हार्मोन कौन सा निकालते हैं देखते हैं बेटा। चार इसमें है। पहला वृद्धि हार्मोन, तो बेटा निकालती है पीयूष ग्रंथि। और थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा। अब आपके पास बचा केवल पॉइंट थर्ड यानी इंसुलिन। तो आपका सही आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन ही बेटा अग्नाशय ग्रंथि निकालती बेटा, ठीक है। और फोर्थ तो होगा ही नहीं। अब है तंत्रिका कोशिकाओं से निकलने वाली छोटी छोटी धागे जैसी संरचनाओं का कहते हैं बेटा। मालूम है आपको, जिससे जो तंत्रिका कोशिका होती है जिसको अपन न्यूरॉन बोलते हैं, उसके जो धागेनुमा स्ट्रक्चर है आपने देखा होगा कि पीयूष ग्रंथि में इस प्रकार से बेटा धागेनुमा स्ट्रक्चर निकलते हैं, है ना। तो इनको बेटा क्या बोलते हैं? इनको दुर्माश बोलते हैं। और यही आपका सही आंसर है। सिनेप्स ये वगैरह तीनों रॉन्ग है बेटा, तीनों गलत है। आपका सही आंसर है पहला। अब है किस रोग के अंतर्गत इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? हार्मोन मालूम है, इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन तो बेटा केवल डायबिटीज़ में यानी कि मधुमेह में लगाते हैं। एनीमिया तो संभव ही नहीं है, पीलियम नहीं लगाते, ना लगाते हैं। खसरे में आपका सही है, आपका मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ में लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से मादा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बेटा ये नहीं है, एस्ट्रोजन ही सही आंसर है, क्योंकि एडिनल तो है ही नहीं, वृद्धि हार्मोन भी नहीं है, आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस ग्रंथि को हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है? आयोडीन यानी कि थायराइड ग्रंथि, जिसको अट्टू ग्रंथि बोलते हैं, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन निकालता है और इसकी कमी से बेटा गलगंड नामक रोग होता है। तो आपका आंसर है ए, छठे का ए, ठीक है। आगे है सातवां प्रश्न। प्रश्न सात में देखो, शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? रुधिर परिवहन नहीं होता बेटा। तंत्रिका तंत्र होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से भी होता है। तो आपका चौथा है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां, यही बेटा है अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा भी होता है और तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, यानी कि आपका दे वाला टॉपिक बिल्कुल सही है बेटा। नेक्स्ट है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र में होती है। पहला कपालीय और मेरु तंत्रिकाएं, अनुकंपी और परानुकंपी, फिर है मेल्डेटेड और नॉन मेट्रो तंत्रिकाएं। इसमें बेटा सही आंसर है आपका मस्तिष्क और मेरुज्जू, ये भी नहीं है। अब जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है वो बेटा दो से मिलकर बनता है। एक तो होता है जो मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं जिनको अपन बोलते हैं कपालीय, और जो रीढ़ की हड्डी से निकलती है मेरु, तो दोनों से मिलकर बनता है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो सही आंसर है आपका ए वाला, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई आपको मालूम है, तो आपकी न्यूरॉन ही होती है, यानी कि आपका पहला पॉइंट सही बेटा। नेक्स्ट देखो, मस्तिष्क को सोचने वाला भाग, मस्तिष्क को कौन सोचता है? अग्र मस्तिष्क। तो आपका सही आंसर है अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट, निम्न में से वृद्धि स्तमक क्या है? इसमें तक का अर्थ होता है बेटा जो वृद्धि की गति को रोके, है ना। और आपको मालूम है कि इसमें चौथा वाला एब्सिसिक अम्ल जो कि पत्तियों को मुरझाने में काम आता है। तो आपका सही आंसर है एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट देखो, आपका है अंडाशय की और पराग नलिका की वृद्धि किस प्रकार की गति होती है? अंडाशय की ओर जो होती गति वो होती है
परागकण के द्वारा, परागकण जब अंकुरित होता है तो बेटा उसमें से एक नलिका निकलती है, ये बीजांड की गति करती है। तो देखो गुरुत्वाकर्षण संभव भी नहीं है, प्रकाश संभव नहीं है, जनावर्तन संभव नहीं है। आपका थर्ड है रसानुवर्तन, ये सही आंसर है आपका दे वाला टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मूल की पृथ्वी की ओर वृद्धि किस कारण होती है? मूल यानी जड़, और जो पृथ्वी की ओर जो होती है, इसमें 4 ऑप्शन है। प्रकाश के प्रभाव से, नहीं बेटा, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, रसायन के प्रभाव से, और उपरोक्त सभी। बेटा सही आंसर है बे वाला, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, है ना, क्योंकि वो नीचे की ओर गति करती है, मूल है। नेक्स्ट देखो, प्रकाशानुवर्तन गति पाई जाती है किस में होती है? देखो तने के शीर्ष भाग में, यानी सबसे टॉप पर, सबसे ऊपर। मूल में तो संभव ही नहीं है, पर्व संधि पर तो होती ही नहीं है, पत्तियों के शीर्ष पर तो होती नहीं है। तो इसका सही है तने के शीर्ष भाग में, यानी जो तने का सबसे ऊपर वाला भाग है वो हमेशा प्रकाश की ओर बढ़ता है। तो आपका सही आंसर है तने के शीर्ष भाग में। नेक्स्ट देखो, मटर के प्रतान आधार पर या सहारे के लिपट जाते हैं, इसका उदाहरण है, आपको मालूम है, उसे स्पर्श करते वो आगे बढ़ता है, यानी कि जितनी बेल होती है वो स्पर्श करती हुई आगे बढ़ती है। अनुवर्तन गतियाँ नहीं, रसानुवर्तन तो मैंने अभी ऊपर बताया तो संभव ही नहीं है। स्पर्श अनुवर्तन इसका सही आंसर है, क्योंकि स्पर्श के सहारे बेटा ऊपर चलती है। नेक्स्ट है, गुरुत्वानुवर्तन से क्या प्रभाव है? गुरुत्वानुवर्तन होता है कि नीचे की ओर गति करना। ठीक है, देखो पहला, गुरुत्व के आकर्षण फलस्वरूप होने वाली गति, मृदा जल के आकर्षण मतलब नहीं बेटा, मृदा के आकर्षण से ये भी नहीं है, पोषक तत्वों के आकर्षण नहीं बेटा, पहला सही है, यानी गुरुत्व के आकर्षण यानी पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण जो नीचे की ओर गति होती है वो गुरुत्वानुवर्तन गति कहलाती है। नेक्स्ट देखो आगे, छुई मुई की पत्ती छूने से लटक जाती है, क्यों? देखो पहला है पत्ती के ऊतक की क्षति होती है, नहीं बेटा, पौधे के स्नायु तंत्र होता है, पत्तियां कोमल होती हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि एक चौथा ऑप्शन और है, वो दिखाते हैं, रुको बेटा, 3 तो ऑप्शन हो गए, इसमें जो सही आंसर देखते हैं बेटा, रुको एक मिनट, चौथा ऑप्शन देखते हैं। 3 तो आपको मालूम हो गए, पहला मैं बोल देता हूँ, पत्ती के ऊतक की क्षति, नहीं बेटा, क्षति मतलब हटना, टूटना। पौधे के स्नायु तंत्र में, नहीं, पत्ती के कोमल होती है, पत्ती कोमल होती है, ये भी नहीं है। देखते हैं इसका चौथा आंसर क्या है। चौथा देखो बेटा, पर्णधार पर स्फीत दाब बदलना, यानी कि उसमें परासरण दाब में चेंज होता है। तो आपका सही आंसर है डे वाला टॉपिक। नेक्स्ट आ जाओ, निम्न में से वृद्धि हार्मोन है जो वृद्धि करता है। देखो एक तो है ऑक्सिन, जिबरिन, साइटोकाइनिन और उपरोक्त सभी। तो आपको मालूम है कि इसमें सारे काम आते हैं, सारे वृद्धि हार्मोन में ऑक्सिन भी है, जिबरिन भी है, साइटोकाइनिन भी है। तो आपका दे वाला टॉपिक बिल्कुल सही है, यानी कि दे आंसर सही है। अब आता है पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? पत्तियों का मुरझाना सीधी सीधा अपन बात है एब्सेसिव के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, फल और बीजों में निम्न में से किस हार्मोन की सांद्रता होती है? अब फल और बीजों में कोशिका विभाजन कौन होता है? साइटोकाइनिन। ठीक है ना, तो आपका जो सही आंसर है वो आपका ए है, यानी कि साइटोकाइनिन ही बीजों और फलों पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, मनुष्य में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। आयोडीन कमी से देखो बेटा गलकंड नामक होता है, यानी गाइटर रोग होता है। ठीक है, क्योंकि उसकी गर्दन लटक जाती है छत्ते के समान। अब आता है प्रश्न नंबर 22 में देखो, संकटकालीन परिस्थिति में मनुष्य लड़ने और डरने और पलायन को प्रेरित करने वाली ग्रंथि है, वो बेटा मालूम है, वो है आपकी पीयूष ग्रंथि नहीं है, ना थाइमस है, ना थायराइड है, अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एडिन ग्रंथि होते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नलिका विहीन ग्रंथियों के स्त्राव को कहते हैं एंजाइम, फिरोमेन, श्लेष्मा और हार्मोन। तो बेटा हार्मोन होते हैं, क्योंकि हार्मोन ही अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होते हैं। धन्यवाद।